हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विलियन के हिमांक को क्या करना है बच्चों? किसी विलियन के हिमांक को परिभाषित कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, विलियन के हिमांक को परिभाषित करना है। क्या करना है? विलियन के हिमांक को परिभाषित करना है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है विलियन के हिमांक? जैसे कि हमारे पास देखिए बच्चों क्या है, कोई द्रव है। क्या बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कोई द्रव है। द्रव को क्या करना है बच्चों? ठोस में परिवर्तित करना है। द्रव को ठोस में परिवर्तित करते वक्त, यानी कि समझ लीजिए द्रव को ठोस में परिवर्तन करना, द्रव में ठोस को परिवर्तन करना, और यह प्रक्रिया जिस ताप पर होगी उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे विलियन का हिमांक बोलेंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है यहाँ पे, द्रव को अब यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से समझते कि क्या है। देखिए बच्चों, द्रव को ठंडा करके ठोस में परिवर्तित करना। द्रव को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? और ठंडा कर रहे हैं। यहाँ पे द्रव को ठंडा करके ठोस में परिवर्तित करना। ठोस में परिवर्तित करना। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? वो भी क्या करते हैं? गति करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए बच्चों, यह हमारा क्या, एक बीकर है या पात्र है। इसमें क्या बच्चों? इसमें हमारा जल भरा हुआ। क्या भरा हुआ बच्चों? इसमें हमारे यहाँ पे जल भरा हुआ है। अब देखिए होता क्या बच्चों कि जल में क्या होता है कि ये पूरी सतह के अणु है, ये भी जल ही है हमारे बच्चों। देखिए द्रव के जो अणु होते हैं वो कैसी गति करते हैं बच्चों? ब्राउनियन गति करते हैं। कैसी गति करते हैं बच्चों? ब्राउनियन गति। द्रव के अणु कैसी गति करते हैं बच्चों? ब्राउनियन गति करते हैं। तो ब्राउनियन गति कर रहे हैं मतलब क्या है बच्चों? द्रव के अणु भी गति करते हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्राउनियन गति बोलते हैं। यानी जो इस गति से कर रहे हैं उस गति का नाम क्या है? गतिज ऊर्जा का ब्राउनियन गति है। अब ब्राउनियन गति है मतलब होता है क्या बच्चों? जिसका वाष्प दाब भी होगा। अगर कोई कण हमारा द्रव का कण क्या बच्चों उसमें गति कर रहा है तो उसका वाष्प दाब भी होगा। वाष्प दाब मतलब कि वो क्या हो रहा है बच्चों? हम इस सतह पर क्या कर रहा है? दाब डाल रहा है। तो उससे क्या करते हैं बच्चों? इसी हम बोलते हैं वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाष्प दाब बोलते हैं। ये देखिए जो हमारा जो है, ये जो अणु है क्या होगा बच्चों? ये हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हल्का सा ताप देंगे क्या होगा बच्चों? वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो अगर हमारा यहाँ पे ये जो है कंटेनर यानी पात्र अगर बंद होगा तो ये क्या होगा? जो भाप जो यहाँ पे दाब डालेगा या यहाँ पे भाप जो डालेगा, क्या डालेगा बच्चों? दाब डालेगा। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? वाष्प दाब बोलेंगे। और जब ब्राउनियन गति होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। अब जब वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो आप ये समझिए कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर एक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्येक पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये होता है क्या? ऊष्मीय ऊर्जा यानी द्रव का जो ऊष्मीय ऊर्जा है मतलब क्या कर रहे हैं? हम द्रव को ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने का मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों? ठंडा करने का मतलब है हम उसकी क्या कर, ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं। ऊष्मा को अवशोषित, ऊष्मा को क्या कर रहे हैं बच्चों? हम ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं। ऊष्मा को अवशोषित करना, ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं तो होगा क्या? तो ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो होगा क्या बच्चों? वेग, यानी कि जो द्रव के अणु का वेग क्या होगा? वेग कम होगा। जब वेग कम होगा तो क्या बच्चों? वाष्प दाब भी कम होगा। हाँ, वाष्प दाब भी कम होगा। अब जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? एक वक्त के बाद यानी काफी समय बाद क्या होगा बच्चों? जो द्रव का वाष्प दाब है, कौन सा बच्चों? यहाँ पे बच्चों जो द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब से बराबर हो जाएगा। द्रव का वाष्प दाब क्यों हो जाएगा? ठोस के वाष्प दाब के बराबर। यानी ठोस का वाष्प दाब बच्चों क्या होता है? नगण्य होता है, मतलब न के बराबर होता है। तो क्या होगा बच्चों एक समय बाद कि ये द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं विलियन का हिमांक। तो ये हमारी परिभाषा है। देखिए क्या परिभाषा है बच्चों? किसी द्रव का हिमांक किसी द्रव का हिमांक
किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसी अवस्था के, यानी कि उसकी ठोस अवस्था के, या उसी अवस्था के उसकी ठोस अवस्था के, उसकी ठोस अवस्था के, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात समझते हैं। ये हमारा क्या हो गई बच्चों, विलयन के हिमांक की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, शुद्ध जल का हिमांक होता है। शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, उदाहरण हो गया। इसको देख लेते हैं क्या हो गया बच्चों, ये हमारा यहाँ पे ये उदाहरण हो गया। ये बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे विलयन के हिमांक को हमने यहाँ पे परिभाषित कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।